जम्मू कश्मीर पर एक सत्र आयोजित करने के लिए मैं 5-6 जन की पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अगर बात भारत की हो रही हो और उसके मुकुटमणि जम्मू कश्मीर की बात न हो, मुझे लगता है कि वो अधूरी होगी और इसलिए ये चर्चा बड़ी स्वाभाविक सी है। भारत की स्वर्णिम गाथा की हर श्वास में मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर है। भारत के माथे पर वैभव और जीवंत स्वरूप का चिन्ह भी जम्मू कश्मीर है। अगर भारत के आध्यात्म, संस्कृति और प्रज्ञा की बात हम करेंगे तो उसमें भी जम्मू कश्मीर है। ये भी सच है कि 7 दशकों तक इस संपदा की जड़ों पर अनेक प्रकार के कुठाराघात किए गए। आम नागरिकों के आत्मविश्वास, आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, सपनों को खंडित किया गया। लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए बंधनों में जकड़े हुए जम्मू कश्मीर को मुक्त किया और आम आदमी के विकास एवं सपनों की पुनः प्रतिष्ठा कायम की। अगर गौर करें तो पिछले 4-4.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर की यात्रा प्रधानमंत्री जी के साहस और संकल्प की यात्रा रही है। कई पीढ़ियों से सजोए सपनों को साकार करने की यात्रा भी से आप कह सकते हैं। और उस यात्रा ने सामान्य जिंदगी, गुणवत्तापूर्ण जीवन और देश के अन्य भागों की तरह तरक्की की चाह रखने वाले हर एक नागरिक के जीवन को और उसके प्राण को आंदोलित किया है। एक आध घटनाओं का जिक्र करूंगा। 31 दिसंबर 2023 यानी अंग्रेजी नववर्ष की पूर्व संध्या पर पूरे देश भर में अनेक अवसर, अनेक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष पूरे हिंदुस्तान में बड़े मेट्रो शहर हों या गोवा या बाकी स्थान, उनके वीडियो से ज़्यादा वायरल श्रीनगर के लाल चौक पर 2 बजे रात तक चल रहे जश्न की तस्वीर हो रही थी। वो तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि लंबे समय से छाए अंधेरे को हटाकर जम्मू कश्मीर ने आलोक के एक नए युग में प्रवेश किया है। जम्मू कश्मीर की वादियों में आज गोलियों की आवाज़ नहीं बल्कि तरक्की का कोलाहल आप जाएंगे तो स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। सड़कों पर भी सुबह सुबह नौजवान दिखाई पड़ते हैं। हाथों में पत्थर नहीं बल्कि टैबलेट, लैपटॉप मिलते हैं। सूरज डूबने से पहले मोटर और पैरों की आवाज़ थम जाती थी। इस कड़ाके की ठंड में भी लोग जम्मू कश्मीर के नहीं देश के अन्य हिस्सों से नाइट लाइफ का लुत्फ आज वादियों में उठा रहे हैं। 21वीं शताब्दी में विश्व के लगभग सभी हिस्सों में विकास का एक पैरामीटर ये भी है कि वहाँ नाइट लाइफ है कि नहीं है, वहाँ के बासिंदों के लिए किस प्रकार के रेस्टोरेंट, मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं और अपराध की दृष्टि से एक परिवार के लिए वह जगह कितनी सुरक्षित है। इन सभी पैरामीटर्स पर विभिन्न माध्यमों के जरिए आप स्वयं जान सकते हैं जम्मू कश्मीर ने भारत के मस्तक को ऊंचा करने में सहयोग प्रदान किया है। मुझे विश्वास है अनेक लोग यहाँ भी ऐसे मौजूद होंगे जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर की यात्रा की होगी। जिन्होंने यात्रा की होगी वो इस बदलाव के साक्षी हैं। सजे सामर्थ्य को भी महसूस किया होगा। पर्यटन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने अपना नया मुकाम हासिल किया है। अभी जो वर्ष समाप्त हुआ है 2 करोड़ 11 लाख लोग आए और इसके पहले वाले वर्ष में 1 करोड़ 88 लाख लोग आए थे। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। G20 की बैठक के सफल आयोजन के बाद विदेशी सैलानियों की संख्या में 350 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। 55,000 लोग इस साल विदेशी सैलानी वहां आए थे। जम्मू कश्मीर
मैं आधुनिक कालखंड का निर्माण मैं समझता हूं कि अच्छी गति से हो रहा है। वहां की आवाम दृढ़ निश्चय के साथ शांति सृजन और तरक्की के मार्ग पर चल रही है। अनेक बड़े परिवर्तन किए गए हैं। 3 टियर सिस्टम पहली बार वहां लागू हुआ। प्रोजेक्ट पूरी करने की रफ्तार मोटे तौर पर 10 गुनी से ज्यादा बढ़ गई है। मुझे याद है जिस वर्ष मैं गया था उसके पहले लगभग 9200 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे और पिछले इस फाइनेंशियल ईयर में हमने 92,500 प्रोजेक्ट पूरे किए। एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसा नहीं था कि पहले वहां पैसा नहीं जाता था, पहले भी जाता था, लेकिन पारदर्शिता के कारण ये रफ्तार बढ़ी है। गुणवत्तापूर्ण जीवन में वो परिवर्तन दिखाई भी पड़ रहा है। हर एक आकांक्षी नागरिक को अपनी मर्जी से जीने का अवसर भी मिला है। डिजिटल गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं तो ये सच है कि वहां देर से ये प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि 2020 में 7 अगस्त को मैं गया था। अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार को दरबार मूव होता था श्रीनगर से जम्मू। मुझे उस समय के चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम ने कहा कि साहब आपको सेक्रेटेरिएट चलना है। मैंने कहा बात क्या है? तो कहा कि आज दरबार मूव हो रहा है। मैंने अपनी आंखों के सामने 217 ट्रकों में लदी हुई फाइलें देखी थी जो श्रीनगर से जम्मू रवाना हो रही थी। लगभग 1000 होटल में कमरे किराए पर श्रीनगर में लिए जाते थे और 800 कमरे जम्मू में लिए जाते थे 6 महीने के लिए। उस दिन मैंने तय किया था कि अब अगली बार जब जम्मू से श्रीनगर आना होगा तो कोई ट्रक नहीं आएगी, और वो हुआ भी। मई में जब हम आए तो कोई ट्रक नहीं आई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डिजिटल गवर्नेंस में वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। मध्य प्रदेश अब तक था, मध्य प्रदेश ऑनलाइन सर्विसेज में मध्य प्रदेश को हमने पीछे छोड़ दिया है और अप्रूवल रेटिंग हमारी जो है वो 86% से ज़्यादा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ऑटो अपील मोड में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की जो सर्विसेज हैं उनको ऑटो अपील मोड में करने वाले हम पहले जम्मू कश्मीर का प्रशासन पहला प्रशासन है। स्टिपुलेटेड पीरियड जो है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का, उसमें अगर नागरिक सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो एस्केलेट होकर उच्च अधिकारियों के पास जाएगा। फाइनेंशियल पेनाल्टी तो तुरंत लगी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी हो सकता है। तो अब तक 866 अधिकारियों की तनख्वाह से पैसा कट चुका है। नौकरियों की बात अगर मैं करूं तो पिछले 3 वर्षों में 31,500 सरकारी नौकरियां दी गई हैं और गत वर्ष जो नौकरियां दी गई आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। 7 लाख से ज़्यादा नौजवान इंटरप्रेन्योर बने हैं। मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम अभी पिछले दिनों हुआ था, पूरे देश की आबादी का 1% हिस्सा रहता है जम्मू कश्मीर में, लेकिन कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर को ही प्रथम पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो ये बात मैं कह सकता हूं कि इस अभियान को अब पल पल जम्मू कश्मीर ने जिया है और आयोजन में गांव-गांव, शहर-शहर मैं कह सकता हूं कि तिरंगे दिखते हैं। आम नागरिक का जोश और जुनून भी दिखता है। लंबे अरसे बाद झेलम तवी, चिनाब और हिमालय की गोद में लहराता तिरंगा, मैं मानता हूं कि 1 करोड़ 40 लाख कंठों से निकल रहे भारत मां के जयकारे को आज पूरे देश ने सुना है और यह एक स्वाभिमान और नई आत्मक्रांति की तस्वीर जम्मू कश्मीर ने प्रस्तुत की है। एक कठिनाई वहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या औद्योगिकीकरण को लेकर के थी। आज़ादी के बाद से 2021 तक कुल 14,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया था। भारत सरकार ने जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनाई जम्मू कश्मीर के लिए, आज 90,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुए हैं। 20,000 करोड़ के ज़मीन पर उतर गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1 वर्ष में बाकी भी ज़मीन पर उतार लिए जाएंगे। इस तरह से अनेक दिशाओं में जम्मू कश्मीर ने
विदेशी निवेश भी आने लगा है। यूएई के ईमार ग्रुप ने उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल श्रीनगर में बनाने का काम शुरू किया है। श्रीनगर और जम्मू में 2 IT टावर ईमार ग्रुप के लोग लगा रहे हैं। वहाँ के भूमि कानून बड़े रिग्रेसिव थे, किसानों के विरोध में बने हुए थे, उसको दुरुस्त किया गया है। गरीब व्यक्तियों को आवास के लिए 5 मरला जमीन जम्मू कश्मीर में दी जा रही है। मोटे तौर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के काम प्रधानमंत्री जी के कारण आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा योगदान होता है। सड़क हो, कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग से भी जुड़ने जा रहा है और इस वर्ष ही जुड़ जाएगा। एयर कनेक्टिविटी भी पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हुई है। टूरिज्म इंडस्ट्री और बड़ा सेक्टर मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है, वहाँ संभावनाएं भी है। आज किसानों की आमदनी के मामले में देश में हम 5वें स्थान पर हैं। जब मैं गया था तो 9वें स्थान पर थे। एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर के लिए हम लोगों ने बनाया है और देश के अनेक कृषि विशेषज्ञों की सहायता से वो बना है। उसमें सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। आज जो GDP में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, इस होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के लागू होने के बाद 2.5 गुना वृद्धि होगी। ये मैं कंजर्वेटिव असेसमेंट बता रहा हूँ। अब उस समय नहीं है कि मैं उसकी विस्तार से चर्चा करूं। मैं एक बात ये कह सकता हूं कि स्पोर्ट्स की दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो एक नए पावर हाउस के रूप में जम्मू कश्मीर उभर रहा है। जम्मू कश्मीर की विकास गाथा के प्रत्येक पृष्ठ पर नए शक्ति सामर्थ्य का अनुभव हो, इस दृष्टिकोण से निरंतर प्रयास किया गया है। कभी नीचे से रैंकिंग में दिखाई पड़ने वाला जम्मू कश्मीर तरक्की के विभिन्न क्षेत्रों में अब जो भी पैरामीटर भारत सरकार तय करती है उसमें अब ऊपर से दिखाई पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, पंचायत गुड गवर्नेंस लागू करने वाले हम पहले यूनियन टेरिटरी हैं। अनेक इस तरह की चीज़ें हमने हासिल की हैं और आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। ये सच है कि पड़ोसी हर कोशिश करता है, कुछ चंद घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक बात जरूर कह सकता हूं कि केवल आतंकवादी नहीं, उस पूरे इकोसिस्टम को कैसे पूरी तरह समाप्त किया जाए, इसकी सुनियोजित रणनीति पर काम हो रहा है। शांति खरीदने में जो सरकार दिल्ली में है या जो प्रशासन जम्मू कश्मीर में है, उसमें विश्वास नहीं है। शांति अस्थायी रूप से स्थापित हो, इस दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है। काफ़ी हद तक सफलता मिली है और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप आगे भी सफलता मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। राम सेतु का प्रकरण आदरणीय अवधेशानंद जी आ गए, आप सब जानते हैं। जब राम सेतु बन रहा था तो अनेक लोगों का उसमें योगदान था। उसमें गिलहरी भी थी, उससे पत्थर नहीं उठते थे तो अपनी पूंछ पानी में भिगोती थी और बालू लपेटकर बालू छिड़कने का काम करती थी। अगर जम्मू कश्मीर को मैं देखता हूं तो मैं कई बात कह सकता हूं कि उसके पिलर्स या नींव बनाने का काम भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया, ईंट पत्थर रखने का काम देश के गृह मंत्री ने किया और गिलहरी की तरफ पूंछ में बालू लपेटकर हम भी उसको छिड़क रहे हैं ताकि वो राम सेतु पूरी तरह से बन जाए। मोटे तौर पर मैंने बहुत संक्षेप में कुछ बातें रखी हैं, बाकी जब आप बातचीत करेंगे तो मैं उत्तर उन प्रश्नों का दूंगा। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मकर संक्रांति की शुभकामना देते हुए अपनी बात में ही पूरी करता हूं। धन्यवाद।